जाहिर है आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव में गए होंगे जहां पे मीडिया नहीं पहुंच पाती है, क्या सबक मिला आपको अभी तक? अगर आप गांव-गांव जाएंगे तो आपको बहुतेरी ऐसी बातें पता चलेंगी जो कि पब्लिक डोमेन में एक तरीके से है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में है या बुक्स में है, डेटा में है, लोगों की चर्चा में नहीं है। बेरोजगारी और पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके लिए आपको बिहार के गांव में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप दिल्ली में बैठकर भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब गांव में आप जाते हैं तो आपको इन समस्याओं की विकरालता का, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनती है। जैसे पलायन है, सामान्यतः लोगों की समझ ये है कि बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इससे ज्यादातर गरीब लोग प्रभावित हैं क्योंकि लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन जब आप गांव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसी समस्या है जिससे समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं है। अगर आप गरीब घर के हैं तो आपके बच्चे मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आप आर्थिक तौर पर थोड़े समृद्ध हैं तो आपके बच्चे पढ़ाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको सिर्फ महिलाएं मिलेंगी, बच्चे मिलेंगे और बूढ़े लोग मिलेंगे। करीब 40 से 50% जो नवयुवक हैं वो बिहार के बाहर रह रहे हैं। जिन प्रखंडों में, पंचायतों में बाढ़ की समस्या है वहां पर ये 70-80% भी हो सकता है। पलायन यहाँ के जीवन की सच्चाई बन गई है। इसका सामाजिक पहलू ये है कि लोगों के मन से धीरे धीरे, चूंकि इतने लंबे समय से पलायन इतना बड़ा मुद्दा रहा है, परिवार की जो संकल्पना है वही खत्म हो गई है। शायद ही कोई गांव में आपको ऐसा घर मिलेगा जिसमें ये 3 पीढ़ियों के लोग साथ में रह रहे हों। जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी सिर्फ यहाँ पर उन लोगों की समस्या नहीं जो युवा है या जो गरीब है। जो यहाँ समृद्ध लोग हैं, जो किसान हैं, जिनके पास कुछ जमीन है, कुछ छोटे मोटे व्यवसाय हैं, वो भी नौकरियों के लिए, अपने बच्चों के नौकरियों के लिए उतने ही परेशान हैं। जब भी बिहार की सिंचाई की बात होगी, खेती की बात होगी तो लोग बाढ़ की बात करेंगे। बिहार में 50% जमीन जो है वो बाढ़ की समस्या वहां पर है, यहां बाढ़ आने की संभावना रहती है। लेकिन जो बाकी का 50% है उसका आधा जमीन जल जमाव और सूखे से प्रभावित है। तो जितनी बड़ी समस्या, जितना आर्थिक सामाजिक नुकसान बाढ़ से है, करीब करीब उतना ही बड़ा नुकसान जल जमाव और सूखे से भी है, लेकिन उसकी चर्चा उतनी नहीं होती है। तो इसका कोई राज्य सरकारें जितनी आई हैं उनकी पॉलिसी में कोई झलक है कि इसका समाधान कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए, सरकारों में इसकी झलक तो तब दिखेगी जब समाज में वो चेतना आए, समाज में ये मुद्दा बने, तभी। देखिए, राजनीतिक मुद्दा तो वही बनता है जो समाज में मुद्दा होता है। समाज में एक तरीके से इस बात की स्वीकार्यता हो गई है कि जो हमारा बच्चा बड़ा होगा, जवान होगा, तो वो बाहर नौकरी करने जाएगा, और लोगों ने उसको अपने जीवन की सच्चाई मान ली है। इसलिए यहां बहुत सबसे बड़ा मुद्दा होते हुए भी ये कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन है। सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं है। पलायन के अन्य पहलू क्या है? सिर्फ लोग यहां से नहीं जा रहे हैं, लोगों जो यहां से पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बिहार से बहुत बड़ा पूंजी का पलायन हो रहा है। यहां पर जो लोग बचत करते हैं, जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, जिसकी चर्चा कहीं नहीं होती है, आपको माइग्रेशन या डिस्ट्रेस जो पॉवर्टी दिखती है, उसका एक कारण है कि पलायन हर पहलू से पलायन है। बुद्धि का पलायन है, शरीर का पलायन है, पूंजी का पलायन है। तो यहां पर जो बच गया वो बिल्कुल जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना बुद्धि है, ना पूंजी है, ना शारीरिक श्रम की ताकत है। आप बूढ़े हो गए तो आप बिहार में हैं। अगर शारीरिक श्रम करने की आपकी क्षमता है तो आप बाहर गए हैं। अगर आपके पास पढ़ाई की क्षमता है तो आप बाहर गए हैं। अगर आपके पास पैसा है बिजनेस व्यापार करने के लिए तो आप बाहर गए हैं। तो बिहार में बचा कौन? मेजॉरिटी वो लोग बचे हैं जो पूरी तरीके से सरकारी व्यवस्था पर डिपेंडेंट हैं। तो आप जो अभी यात्रा इतने दिनों से कर रहे हैं, इसमें कुछ समाधान भी ढूंढ रहे हैं कि क्या इसका समाधान? नहीं, बिल्कुल समाधान। देखिए, बिहार की सारी समस्याओं का जब अगर आप समाधान की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डायग्नोसिस करनी है कि ये समस्या है क्यों। इतने पीछे होने की जो मूल वजह मुझे समझ में आती है वो ये है कि बिहार के लोग अपनी समस्याओं से अवगत हैं, लेकिन जब वो वोट करने जाते हैं तो बिहार में जो वोट पिछले 30 साल से हो रहा है वो सिर्फ 4 ही मुद्दे पर हो रहा है। पहला मुद्दा, लोगों को के मन में वो जाति का एक असर है। उसका भले कुछ भला ना हो, भले उसके जाति का नेता उसके लिए कुछ ना कर रहा हो, लेकिन लोगों को लगता है कि मेरे जाति के आदमी को मैं अगर वोट दूंगा तो उससे मेरा मान सम्मान, मेरी जीवन, ये एक फॉल्स नोशन है, लेकिन पीपल टेक प्राइड इन दैट थिंग। तो एक जाति बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर यहां यह है कि जो लोग जातियों से बचे हुए हैं, तो चूंकि अशिक्षा बहुत है, गरीबी बहुत है,
तो ये जो धर्म का पोलराइजेशन है, तो जो जाति पर नहीं दे रहा वो धर्म के नाम पर दे रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दे रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर दे रहा है या राम मंदिर के नाम पर दे रहा है। तीसरा, चूंकि लालू जी का एक यहां बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव रहा है, तो समाज का एक बड़ा वर्ग है, लालू जी का जो फिनोमेना है वो सिर्फ राजनीतिक फिनोमेना नहीं है, वो बहुत बड़ा सोशल फिनोमेना भी है। तो वो सत्ता में रहें या न रहें, समाज का एक बड़ा वर्ग है जिसने उस जंगल राज को देखा है, 15 साल झेला है, उसको लगता है कि चाहे गरीबी रहे, रोड न बने, न बन पाया कोई बात नहीं, बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं है, बाहर भेज के पढ़ा लेंगे, वो जंगल राज वापस नहीं लौटना चाहिए। तो एक बड़ा तबका ऐसा है जो लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है। और चौथा, जो हमारे मुसलमान लोग हैं, जिनकी दशा बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा खराब है। ये जो 4 चीजों को जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं, इससे निकलने का रास्ता लोगों को नहीं दिखेगा, तब तक लोगों को की सारी समझ और सारी समस्याओं की जानकारी होने के बाद भी लोग जाकर वोट इन्हीं 4 मुद्दों पर कर देते हैं।